बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमई अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पिछले 17 लेक्चर में हमने अरबिक ग्रामर के इस्म टॉपिक जो है उसको कंप्लीट किया और साथ में कुछ हर्फ के टॉपिक भी हमने बीच बीच में पढ़े। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको हम फेल के नाम से जानते हैं। फेल के बारे में मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की थी जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था। और फेल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद में आपको कुरान के ताल्लुक से जितने रास्ते खुलने हैं इंशाल्लाह वो सारे खुलने शुरू होंगे। यानी आपको अभी तक जितनी अरबी ग्रामर इस्म को लेकर आई है उससे कहीं ज़्यादा अरबी ग्रामर आपको फेल पढ़ने के बाद में आएगी। तो फेल जो है वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक, जिस तरह हम हिंदी इंग्लिश में क्रिया या टेंस जिस तरह पढ़ते हैं, तो फेल का माना खुद का क्या होता है? काम। फेल का माना क्या होता है? काम। यानी लफ्जी माना क्या होता है फेल का? उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर फेल का लफ्जी माना होता है काम। हम कहते हैं ये फेल मुझसे नहीं हुआ या ये अफ़ाल मेरे लिए मुश्किल है, यानी काम की जमा अफ़ाल। तो फेल अफ़ाल इस तरह आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। तो अब अगर आप ये लफ्ज़ का मीनिंग जानते हैं तो आप आम तौर पे उलमाओं को मिंबर पे तो खिताब करते हुए या उर्दू बोलते हुए आप ये लफ्ज़ ज़रूर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ हम अरबी ग्रामर के इस मकाम पे है, यहाँ पे जो फेल का माना है वो है कि काम, लेकिन ज़माने के साथ। यानी अगर हम इसको अगर इंग्लिश के हिसाब से लें तो वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ब। लेकिन काम का मफहूम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि काम का नाम भी इस्म होता है। काम का नाम भी इस्म होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ। काम का मफहूम जैसे खाना, पीना, हंसना। अब इनके अंदर जमाना नहीं पाया जा रहा। पाया जा रहा है क्या? ये नाम है, ये नाम है, ये इस्म है। ये क्या है? ये इस्म है। इस्म है ये हम इस्म के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये अरबी ग्रामर की यही खूबसूरती है। इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ बगैर फेल को इस्तेमाल किए हुए जुमले बना पा रहे हैं। बगैर फेल को इस्तेमाल किए हुए जुमले बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये काम का मफहूम है, ये तो होता है सिर्फ इस्म। लेकिन काम का मफहूम ज़माने के होने के, यानी ज़माने के होने के साथ पाया जाए। यानी ज़माना यानी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ज़माने के होने के साथ हो, यानी यहाँ पे बताया जाए खाना कब खाया, पास्ट में खाया, अभी खा रहा है या फ्यूचर में खाएगा। ज़माने के होने के साथ पाया जाए उसे फेल कहते हैं। उसे फेल कहते हैं। तो अब आप समझे कि यहाँ पे हम बात क्या कह रहे हैं कि काम का मफहूम यानी नॉर्मल काम कोई भी हो, काम हम कहते हैं खाना, पीना, हंसना, रोना। आप में से सबके लिए एक टास्क है, मुझे 5-5 नाम बताएं काम के। अलग अलग होने चाहिए सबके, 2-2 बताएं चले। सोना, उठना, चलना, बैठना, ठीक है। और
उड़ना, पढ़ना, बोलना, नहाना, डांटना, मारना, हंसना, रोना। और बताएं, सबकी आवाज नहीं आई है। सीखना, उतारना, घिसना, पीटना, लिखना, देखना, बिछाना, बैठना, सुनना। तो ये जितने भी नाम है ना, ये काम के नाम है। अब ये किया कब गया? छूना, टच करना, छूना। तो काम के नाम है, ये सारे इस्म होते हैं आमतौर पे, ठीक है। लेकिन जैसे ये काम हम इनको जमाने के साथ में मिला देंगे, यानी जमाना इस्तेमाल होगा, तब वो फेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे फेल जो होता है वो दो तरह का होता है। ये एक आसानी और आपके लिए अरबी ज़बान की, कि फेल दो ही तरह का होता है। बाकी लैंग्वेजेस में तीन तरह का होता है, यहाँ पे सिर्फ दो तरह का होता है। एक तो होता है फेल माजी। माजी उर्दू में बोलते हैं पास्ट को, और अरबी में भी पास्ट ही की बात है, माजी। और एक है मुजारे। अब माजी और मुजारे, मुजारे जो है वो दो चीज़ों को आपस में कवर करता है। एक तो प्रेजेंट को और साथ में फ्यूचर को। कैसे करेगा, कैसे होगा, अभी हम देखते चले जाएंगे। बस आपको नाम याद रखने, माजी और मुजारे, ठीक है। तो माजी और मुजारे, आगे बढ़े हम। अब आपके जहन में सवाल नहीं आ रहा कि प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ कैसे कवर किया जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के जहन में ये बात नहीं आई? गुड, इंशाल्लाह आएगी, टाइम लगेगा। ये बहुत आसान है। क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी बात है, समझेंगे हम। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अभी जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा माजी। पहले हम माजी पढ़ेंगे, फिर हम मुजारे पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे एक बात यहाँ पे बताता चलूँ फेल माजी के ताल्लुक से। एक बात जनरल तौर पे भी याद रख लें, जैसे फेल माजी पढ़ा रहा हूँ, इस्म के अंदर पे भी मैंने बताई थी कि अरबी ज़बान के अंदर जो 99% जो इस्म के अंदर मैंने अलग बात बताई थी, फेल के अंदर अलग बात बता रहा हूँ। 99% अफ़आल है ना, 99% ऑफ अफ़आल, फेल की जमा है अफ़आल। उनका बेस जो है ना, जैसे फा, ऐन, लाम, तीन वर्ड है ना, तो 99% ऑफ अफ़आल का बेस तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तीन वर्ड पर बेस्ड है ये सारे के सारे। समझ रहे हैं आप? यानी आप, एक मिनट, क्या बात समझ में आई आपको इससे? नहीं, तीन हर्फ, नहीं। अरबी के अंदर जितने भी फेल होंगे ना, जितने भी फेल, उनका वर्ड तीन ही नाम पे होगा। यानी कोई भी ले लो, चाहे तुम नाम कोई सा भी। सुनना, समीआ, हाँ। लिखना, कतबा, लिखने को क्या बोलते हैं? कतबा, कतबा। और इसके अलावा जैसे मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे हैं वैसे तो, सबरा, उसने सबर किया, सबरा। गफरा, उसने माफ किया।
खलका उसने पैदा किया। तो ये सारे जो मेजॉरिटी है ना वो 99% ऑफ अफआल कितने पे है, मतलब 99% ऑफ फेल आपको मिलेंगे ना। देखो अपने नोट्स में भी मेरी बात को लिखे कि 99% ऑफ आपको फेल जितने मिलेंगे वो तीन ही वर्ड्स, तीन हर्फ के मिलेंगे, तीन हर्फ के। और कुरान के अंदर जो 4 वर्ड के इस्तेमाल हुए हैं ना वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मौका आएगा, जब टाइम आएगा, जब एग्जाम्पल आएगा। लेकिन वो बहुत कम वर्ड है, 2, 3 या 4 वर्ड कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए होंगे, उनका एक अलग से नाम भी है। ठीक है, तो हम वहां पे अभी नहीं जाते, हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो आपके लिए एक आसानी पैदा हो गई कि फेल जो है वो 3 हर्फ का ही होता है। मेजॉरिटी कितने हर्फ की होती है? जैसे आपको पता चला कि आम तौर पे किसी इस्म को लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, उसकी हालत रफा को बेसिक फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मोहम्मदुन, अल्लाहु, किसी का भी नाम लिखते हैं जैदुन, हालत रफा में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी फेल के अंदर ये बात याद रखें कि जो फेल की जो मेजॉरिटी है वो किस तरह की है, 3 वर्ड पे मुश्तमिल है। यानी 99% फेल आपको मिलेंगे वो 3 ही वर्ड्स के मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने जमाइर का चार्ट पढ़ा, याद है आपको जमाइर का चार्ट? हालत रफा का चार्ट याद है? यहाँ पे जमा था, यहाँ पे मुसन्ना था, यहाँ पे वाहिद था, यहाँ पे मुज़क्कर था, यहाँ पे मुअन्नस था। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जमाइर सेकंड पर्सन की, ओनली सेकंड पर्सन। ठीक है, कितने जमाइर बनेंगे टोटल? यहाँ पे बनेंगे 6। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अंता, अंती, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। माशाल्लाह, वेरी गुड, आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। फेल में बहुत काम आएंगे ये। ठीक है, और फेल आपको शुरू कहाँ से हुआ वहीं खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा, याद है आपको? हाँ, नहीं अभी सेकंड पर्सन की बात करो। हमें सेकंड पर्सन अगर समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ रफा के अंदर, मतलब अभी हम बात रफा नसब की बात अभी नहीं, अब नहीं होगी फेल के अंदर, नो वरीज। ठीक है, थोड़ी होगी, जब हम जुमले बनाएंगे तब होगी, अभी नहीं होगी। तो आपके दिमाग में अगर कुछ भी चल रहा हो ना, सब चीज़ों को हटा दे, जमाइर पे आए सबसे पहले आप। तो जमाइर पे हम अगर आए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, देखते जाना आप, हम कुछ चीजें हटा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अन जो है ना, वो अन को पूरे को हटा देंगे, पूरे पूरे चार्ट में से अन को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम जो बेसिक डिफॉल्ट फॉर्म है ना वो जोड़ देंगे, और वो क्या है, फेल, फा एन लाम। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये क्या बना, फालता,
फालती, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। अब आप खुद गौर कर सकते हैं कि इसका माना मफहूम क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ जहन में बात समझ में आ रही है? फालता, फालती, तूने किया, तूने किया, तुम दोनों ने किया, तुम दोनों ने किया, मुअन्नस दोनों ने किया। फालतुम, तुम सब ने किया, यानी पास्ट की बात है यहाँ पे। और फालतुन्ना, तुम सब मुअन्नस ने किया। तो यहाँ पे आपका, इसको बोलेंगे हम गिरदान। इसको क्या बोलते हैं हम? गिरदान। मोन अभी रुकिए, अभी गिरदान मुकम्मल नहीं हुई है। ज़माइर के अंदर फर्स्ट पर्सन के चार्ट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का चार्ट था तो उसमें कोई बड़ी बातें थी नहीं। उसके अंदर सिर्फ सिंपल एक मुज़क्कर और मुअन्नस हो उसके लिए या साकिन थी, और यहाँ पे नून जबर ना था, यही था। अरे एक, एक, हाँ हाँ हाँ, अना और नहनु। यहाँ पे हम जो नसब और जर का चार्ट है उसको दिमाग में रखेंगे बस। या साकिन हटाई दो, वैसे भी यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ जो है ये ता जबर ता है और ता जबर ती है, तो यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड कर देते। क्या बच गया? जबर आ गया, जेर आ गई, तो बचा क्या? तू, तू। जबर जेर पेश तीनों लाइन में आ गए, और यहाँ पे वो नून, नून जबर ना आ गया हमारे सामने, है ना? नहनु नहीं, जो नसब और जर के अंदर हम आम तौर पे लगाते हैं। फालना, फालतू, ये लो। फालना, हमने किया। फालतू, मैंने किया। मैंने किया, हमने किया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, हम थर्ड पर्सन में जाएंगे, और मैं अब शुरू से पूरा चार्ट लिखूंगा दोबारा से एकदम। थर्ड पर्सन में हम जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, चलिए मैं बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। यहाँ से यानी मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे वाहिद है, यहाँ पे मुसन्ना है, यहाँ पे जमा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात है, और यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात है, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात है। देखिए ये बड़ा आसान है, और मुझे फेल बहुत आसान लगता है। क्यों लगता है वो आपको भी लगेगा अभी। यहाँ पे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो है वो अभी आपके सामने बन चुका है ऑलरेडी। फेल आता तो बन चुका या नहीं बन चुका? यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आमतौर पे एक वर्ड है हमारे सामने, फा। 1 मिनट, इसको अलग कलर से लिखूंगा। ओके,
ओके, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे वो लाइन बना दूं या इन दोनों को साथ साथ लिख दें हम। ओके, तो यहाँ तो आपको मैंने बताया कि वो जो नून है वो नून जबर ना हालत नसब वाला है। और यहाँ पे अब जो मैं चार्ट धीरे धीरे बनाने जा रहा हूँ वो आप देखते रहें कैसे बना रहा हूँ मैं। हमारे पास इसमें है फेल है फा ऐन लाम, फाअला। एक फेल का मतलब क्या होता है? उसने किया। ठीक है, अब आपके सामने यहां पे मैंने वर्ड लिख दिया फा ऐन लाम, और यहां पे भी मैंने लिख दिया फा ऐन लाम, यहां पे भी मैंने लिख दिया फा ऐन लाम, और यहां पे भी मैंने लिख दिया फा ऐन लाम, यहां पे भी लिख दिया फा ऐन लाम, यहां पे भी लिख देता हूं फा ऐन और लाम। ये आपको समझ में आ गया, ये बनाना आ गया, और ये सेकंड पर्सन भी आ गया। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बेसिक धीरे धीरे आपको वहाँ तक लाना चाह रहा हूँ जहाँ आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यानी आपको ये गिरदान है ये अच्छे से समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ता जबर लगाई, यहाँ पे ता जेर लगाई, और यहाँ पे ता पेश लगाया। अब यहाँ पे मैं ता पे क्या लगाऊं? क्या बच गया? साकिन लगा देता हूं। ये हमारी ये वाहिद वाली पूरी शक्ल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपको पता है क्या करना है? तुमा। यहाँ पे भी आपको पता है क्या करना है? तुमा। यहाँ पे हमें करना है तुम, और यहाँ पे तुन्ना। ऑल राइट, बच्चे ये चार सीखे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे फा ऐन लाम था तो हम लिख देते फा ऐन लाम, यहाँ पे भी फा ऐन लाम फा अला, और यहाँ पे भी लिख देते हैं फा ऐन और लाम, और ये ता वाला यहाँ पे भी ता बना देते इसकी ता। सॉरी, इसको एक मिनट मैं ब्लैक से ही लिखूंगा। आपको याद होगा कि जब भी हम ये जब मुसन्ना बनाते हैं आनी की साउंड आती है, आनी की, आनी आनी, तो आनी की साउंड आती है तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या साउंड आती है? यहाँ आनी की साउंड आती है और यहाँ तानी की साउंड आती है। याद है आपको? यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नून हटा देंगे बस, ये वाला। हाँ, दोनों का नून हटा देंगे। फ़अला ये एक अलिफ के साथ एक्स्ट्रा है, सॉरी। भाई कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से तो नहीं जा रही ना किसी के? मैं लॉजिक है? नहीं नहीं, ये आ गया नहीं, ये फेल है, ये वो वाला नहीं है। मैं यहाँ पे आपको लाना जहाँ पे चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और फ़अला फ़अला, और अगर हम जमा बनाते हैं तो कैसे बनती है वो जमा? मान लीजिए यहाँ पे वर्ड है मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, और यहाँ पे क्या बनता है? मुस्लिमैनी या मुस्लिमूना। यहाँ पे भी वर्ड लिख देता हूँ फ़अला, और यहाँ पे भी वर्ड लिख देता हूँ फ़अला। लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आनी आया, यहाँ पे ऊना आना चाहिए ना? यहाँ पे जैसे आनी आया यहाँ पे ऊना आना चाहिए ना? ये लो भाई, ऊना बना देता हूं मैं। और
अब ये ऊना है तो यहाँ पे नून हटेगा, बस सिंपल सी बात, और ये बन गया आपका फालू, फालू। ओके, और एक यहाँ पे फालू के नाम का एक यहाँ पे अलिफ एक्स्ट्रा ऐड होगा। और ये आप मुझ पे एतबार करके मेरी एक बात हल्की सी मान के और इसको ऐसे बनाएंगे, बस ये आपकी गिरदान मुकम्मल हो गई फेल की। अब फा एन लाम की जगह आप कोई सा भी वर्ड डालें और गिरदान को घुमा दें, आपको पूरा फेल माजी आज आ गया। आज आपको फेल माजी आ चुका है। तो अब हम इस गिरदान को कैसे पढ़ेंगे, देखो मेरे साथ पढ़ोगे सब। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलत फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना। ये और ये मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे नून, नून को जबर के साथ पढ़ना है। फ़अलना 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 फ़अलना। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुम अंतुन्ना, तो उसी तरह फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना। ठीक है, अब अगर बेसिक डिफॉल्ट फॉर्म है फ़अला, उसके आगे अलिफ लगा फ़अला फ़अलू, इसको जो पढ़ने का अंदाज है ना वो इसी तरह से है। तो एक बार और मेरे साथ गिरदान पढ़े। फ़अला उसने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता फ़अलत फ़अलत उस मुअन्नस ने किया, फ़अलता उन दोनों मुअन्नसों ने किया, फ़अलना उन मुअन्नस ने किया, उन सब मुअन्नस ने किया, फ़अलता तूने किया, फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया। देखो यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है, तुमने किया, फ़अलतुम तेरे काम है, तुम्हारे काम है ये। फ़अलती ती आ गया, ई की मात्रा आ गई तो तूने किया। फ़अलतुमा मुअन्नस ने किया, फ़अलतुन्ना फ़अलतू मैंने किया, फ़अलना। ये समझ में आया आपको? आसान लगी? फेल आसान लगा? ठीक है, तो फेल आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास खत्म कर दें फिर। आपको अभी 18वीं क्लास से, हाँ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ हाँ हाँ, तुमा है ये, तुमा है, तुमा है, तुमा है, फ़अला तुमा। देखो मैंने पीछे पेज पे धीरे धीरे बना के लाया था ना आपको, यहाँ पे देखो। तो इसी तरह अब आपको मैं एक वर्ड दे देता हूँ, आपको उसमें उसके अंदर घुमाना है। अभी वर्ड एक नहीं बहुत सारे आएंगे। अब आपके कुरान के, आपकी आंखें, दिमाग खुलना शुरू होगा। वर्ड आपके पास वर्ड नहीं है, फेल ऐसे लिखे जाते हैं। आप कुरान में भी देखोगे फेल इस तरह लिखे जाते हैं। नून स्वाद रा का मादा है, डालें इसके अंदर। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? मदद, मदद करना। ठीक है, उसने मदद की, नसरा, नसरा उसने मदद की, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतू नसरना।
दोबारा आप पढ़े। नस देखो स्पीड ऐसी बनानी है आपको, स्पीड ऐसी बनानी है कि आपको अभी तो चलो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्पीड ऐसी बनानी है, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। फिर आपको सिर्फ स्पीड बनाने से नहीं, आपको याद भी होना चाहिए कि नसर तू का माना होता है मैंने मदद की। हाँ लिख तो दूंगा मैं, नो वरीज इंशाल्लाह, लेकिन आप पहले याद 2-4 गिरदान 2-4 रिपीटेशन कर लें। तो नसरा हमने किया, नहीं समिया पे नहीं आऊंगा अभी जी, बोले नहीं समझ में आ रहा। अगला वर्ड है हमारे पास दाल खौ और लाम। इसका मतलब होता है दाखिल होना। वो दाखिल हुआ, दखला वो दाखिल हुआ, दखला वो दोनों दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए, दखलत वो मुअन्नस दाखिल हुई, दखलता वो दोनों मुअन्नस दाखिल हुई, दखलना वो सब मुअन्नस दाखिल हुई, दखलता तू दाखिल हुआ, दखल तुमा तुम दोनों दाखिल हुए, दखल तुम सब दाखिल हुए, दखल ती तू मुअन्नस दाखिल हुई, दखल तुमा तुम दोनों मुअन्नस दाखिल हुए, दखल तुन्ना तुम सब मुअन्नस दाखिल हुए, दखल तू मैं दाखिल हुआ, दखल ना हम दाखिल हुए। तो ये आप इसका हिंदी आप लिख लें, मैं तो लिखाऊंगा अभी, लेकिन फिर भी आप लिख लें। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए खरजा। अब दखलना और खरज यानी क्या होता है, एग्जिट करना, निकलना। खरज मखरज अरबी में सुना होगा आपने, अरबी में जैसे बोर्ड लगे रहते हैं कि मखरज, मखरज का माना होता है जैसे हरम में बोर्ड लगे रहते हैं, मखरज एग्जिट, निकलना, बाहर निकलना। कुरान की आयत है ना कि मैं यत्तकिल्ला जो कोई अल्लाह से डर गया, यजअल लहू मखरजा अल्लाह उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता करेगा। तो खरज यानी निकलना, बाहर निकलने का रास्ता है खरज। हम दुआ पढ़ते हैं ना, घर से बाहर निकलने की दुआ किसको याद है? हाँ, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु, तवक्कलतु मैंने तवक्कल किया। देखो नीचे देखो यहाँ पे बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, तवक्कलतु अलल्लाही अल्लाह पर, मैंने तवक्कल किया अल्लाह पर, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही ला हौला वला कुव्वता। अब ये ला कौन सा है? लाए नफी जिन्स, ला हौला कोई भी पावर नहीं है किसी भी तरह की, इल्ला बिल्लाह ना किसी के पास कुव्वत है सिवाय अल्लाह की ताकत के। अब घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही वलजना और बिस्मिल्लाही खरजना। बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, वलजना हम निकलते हैं, हम दाखिल होते हैं, और बिस्मिल्लाही खरजना और उसी के नाम से हम खरज होते हैं, बाहर निकलते हैं, हम बाहर होते हैं। बिस्मिल्लाही वलजना व बिस्मिल्लाही खरजना व अला, और अला रब्बना हम हमारे रब पर क्या करते हैं? तवक्कलना हम तवक्कल करते हैं, तवक्कलना ना आ गया ना। तो अब ये वर्ड है खरजा, घुमाओ इसको, क्या बात है आखिर तक कोई नहीं पहुंच रहा?
अरे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। पक्का आ रहा है? ओके। खरज का माना क्या होता है? निकलना, एग्जिट, मखरज बोलते हैं अरबी में। अगला वर्ड आपके लिए खलका। अब ये जो वर्ड है ये आपको कुरान के अंदर, ये जो फेल है ये आपको कुरान के अंदर कसरत से मिलेगा। खलका का मतलब क्या होता है? पैदा करना। तो शुरू करें। खलका, उसने पैदा किया। खलका, उन दोनों ने पैदा किया। खलकू, खलकत, खलकता, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतू, खलकना। 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ, तो ये दो वर्ड जाला और गफरा, उसने माफ किया, ये हमने रिपीट किए, यानी इसमें गिरदान में घुमाए। तो अब इसको बोलते हैं माजी की गिरदान। अब आपको कोई भी एक वर्ड दे देगा, जैसे और भी मेरे पास वर्ड है, जैसे यहाँ पे 6 वर्ड हमने किए और 6 फेल हमने किया। आगे बता देता हूँ आपको। जैसे वर्ड आपके लिए सबरा। सबरा का माना क्या होता है? उसने सबर किया, सबर करना, सबर किया। अब आप में से कौन है जो बगैर देखे गर्दान पढ़ सके? सबरा, सबरा, सबरू, सबरत, सबरता, सबरना, सबरता, सबरतुमा, सबरतुम, सबरती, सबरतुमा, सबरतुन्ना, सबरतु, सबरना। अब है आपके सामने वर्ड आबदा। आबदा, उसने इबादत की, उसने इबादत, इबादत करना। अबद तुम, कहां पे सुना आपने अबद तुम? कहां पे सुना? सूरह काफिरून में। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे मैं आपको शायद मैंने चार्ट में नहीं लिखा ही, 1 मिनट जस्ट मुझे चेक। तो फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू यहाँ पे पेश, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुकना, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। तो ये आपको जहन में रखना है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल बनाया अबद तुम, तो ये कौन सी आयत में आता है? सूरह काफिरून में। इसका मतलब क्या है? तुम इबादत करते हो नहीं, करते मतलब पास्ट की बात है यहाँ पे। अभी हम मुजारे नहीं पढ़ा हमने, तो जितने भी हम जो ये गिरदान कर रहे हैं ये पास्ट की गिरदान है पूरी है जो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपको दूं मैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा दूं आपको? 1 मिनट। हाँ, अगला एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा मतलब ये यूं समझ सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कौन बगैर देखे बना सकता है? रफ़ा, रफ़ा, रफ़ाऊ, रफ़अत, रफ़अता, रफ़अना, रफ़अता, रफ़अतुमा, रफ़अतुम,
रफातु और रफाना। हमने ए नबी आपके जिक्र को बुलंद किया। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। आगे वरफ़अना वरफ़अना वरफ़अना, और हमने क्या किया? आपके जिक्र को, लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है नबी। आपको बच्चा बच्चा जानने लगे अरब के अंदर। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? जलसा। देखो, मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि यार आज तो मजा आ गया। आज तो वो चीजें सीख ली जो जिंदगी भर सोचते आ रहे थे। जलसा, अरे पहले मीनिंग तो सुनो क्या है। क्या मतलब होता है जलसा का? बैठना, बैठना। हम बैठे, जलसना। तुम मैं बैठा, जलस्तु। क्या हो रहा है ये? तो यहां तक बात सबको समझ में आई? आसान है, मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई। यहाँ आके लोग वो क्या बोलते हैं जिसको पछाड़ मार देते हैं पूरी, हाँ, दम तोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा हमसे, अब बहुत हो गया यार, आपने हद ही कर दी यार अब तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था मजाक के तौर पे, जलसना यानी हम बैठे। ओके, अगला वर्ड है दरबा। दरबा का माना सबको पता है, पहले दिन बताया था मैंने, मारना। दानिश क्या हुआ, तबीयत खराब है तुम्हारी? ओके, मैं सोच रहा आज नया आदमी कौन आ गया, आवाज किसकी आ रही है? दरबा। अब ये जो दरबा है ना, इसका माना होता है उसने मारा। क्यों होता है? क्योंकि ये पहला वर्ड है थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है। तो मारना जब द र ब अलग अलग लिखा जाएगा तो उसको हम आमतौर पे 3 वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं। अगला वर्ड है ज़हबा। अब ज़हबा आपने कुरान में सुना या नहीं सुना? जाना, वो गया। ज़हबा यानी वो गया, जाना। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतू मैं गया, ज़हबना हम गए, हम गए, हम गए। अभी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आखिरी के लिए छोड़ता हूँ, आखिरी में करवाऊंगा, और फिर हम कुछ कुछ रूल पढ़ लेते हैं आगे। रूल क्या है? रूल क्या है कि अरबी के अंदर है, हिंदी 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 लिख रहा था, अभी लिखूंगा। रूल के तौर पे एक बात लिख ले, फेल के रूल हैं ये, और ये यूनिवर्सल रूल है। क्या है? कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। कोई भी फेल, फाइल कौन होता है? काम करने वाला। अब इसका माना क्या है? जैसे मैंने यहां पे लिखा फा ऐन लाम, या छोड़ो इस फा ऐन लाम को छोड़ो, मैंने यहां पे लिखा दाल खा और लाम, दखला। तो दखला के अंदर 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या है? देखो, वो दाखिल हुआ,
इसके अंदर फाइल है ना इसका, यानी इसके अंदर हुआ हुआ भी है और साथ में दाल खा और लाम भी है। हुआ दखला, यानी इसके अंदर अरबी ग्रामर के अंदर कोई भी फेल लिखा जाए फाइल के बगैर नहीं होता, वो फाइल उसमें मौजूद होता ही होता है। ठीक है, और अब बात समझ में आ रही है? यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा यही मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया दाखला, दखला, इसका माना क्या होता है? वो दोनों दाखिल हुए, यानी काम करने वाले तो मौजूद है ना यहाँ पे इसी गिरदान के अंदर, यानी हुमा 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 की जो प्रोनाउन है वो साथ में यहाँ पे मौजूद है, हुमा प्लस दखला। वो दोनों दाखिल हुए। समझ में आई बात यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था? दूसरी बात यह है, रूल नंबर 2 है कि फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। काम करने वाले को बोलते हैं फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। अभी तक हमने पढ़ा है वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ, तो इसका मतलब क्या है? दखला। अब मैं यहां पे लिखूं अल्लाह दाखिल हुआ या जैद दाखिल हुआ, फिर क्या होगा? फिर हम जब जुमला फेलिया पढ़ेंगे ना आजकल में जैसे ही, तो फिर हम समझेंगे कि ये जैद जो है वो हमेशा हालत रफा में होगा। तो अभी नहीं बताऊंगा ये कैसे बनेगा, तो मान लीजिए बना भी दूं, चलो दखला तो जैदुन, दखला जैदुन। बंदूकें कौन चला रहा है? मतलब फाइल उसी तरह फेल है, फेल यानी काम, फाइल यानी काम करने वाला। सबर है, साबिर यानी सबर करने वाला। कातिब यानी लिखने वाला। इसके अलावा नासिर यानी मदद करने वाला। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जैसे आप देखोगे आगे जाके कि ये हम इसको इससे क्या बनाएंगे तो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन अभी मैं एक वर्ड बता रहा हूं, जैसे अलिफ लग गया इसके आगे, फाइल, फाइल, फाइल यानी काम करने वाला, साबिर सबर करने वाला। ओके, तो ये यहाँ तक ये 2 रूल थे नॉर्मली, और इसके अलावा अब मैं आपको और एग्जाम्पल लिखा देता हूँ और दोबारा से एक बार चार्ट हम मुकम्मल कर लेते हैं। यानी चार्ट की उर्दू लिखा देता हूँ कि मीनिंग क्या होता है। जैसे आपके लिए वर्ड है नजला, नजला का मतलब होता है उसने नाजिल किया। कुरान के अंदर कसरत से इस्तेमाल हुआ नजला। क्या मतलब है इसका? उसने नाजिल किया। तो नज़ला जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि जैसे सबसे पहले वर्ड आया वही चार्ट आपके सामने है, आपको याद होगा, तो वो दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे चार्ट। यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, और ये सेकंड पर्सन के लिए है, और ये थर्ड पर्सन के लिए।
ये आपको पता ही है कि हम वाहिद की कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ पे मुसन्ना की बात कर रहे हैं। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही है। ओके, फिर भी अगर मुझे लिखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे तो लिख ही देता हूँ वाहिद। और ये यहाँ पे मुसन्ना और यहाँ पे जमा। तो यहाँ पे हमने बात की नज़ला। नज़ला का माना क्या है? उसने नाजिल किया। पहले मैं लिख देता हूँ या नज़ला के अलावा दूसरा वर्ड लिखूं? चलो आसान वर्ड लिख देते हैं। सब कुछ आसान ही है, क्या दिक्कत है? चलो यही लिख देते हैं, नज़ला। ऑलराइट, तो नज़ला उसने नाजिल किया। नज़ला नज़ला नज़लू। नज़लत, मैं यहाँ पे इनकी हिंदी लिखनी है इसलिए जगह छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ। वैसे यार इसमें हिंदी की कोई जरूरत तो नहीं है ना? आपको चार्ट पता है अच्छे से कि हमने पहले भी ऐसे चार्ट बनाए। नज़लता, यहाँ पे नज़लना, यहाँ पे क्या आएगा? चलिए ये वाला मुकम्मल कर देते पहले। नज़ल तू, और यहाँ पे नज़लना। ऑलराइट, नज़लना, यहाँ पे साकिन, यहाँ पे ऑलराइट। अब ये बचा हमारे पास में, तो नज़लता, यहाँ पे नज़ल ती। ऑलराइट, अब मैं इनकी हिंदी लिख देता हूँ। हिंदी क्या होगी? जैसे इसकी हिंदी होगी नज़ला, उसने नाजिल किया या उसने उतारा। उस मुअन्नस ने नाजिल किया। नाजिल करने का मतलब उतारना, ठीक है। यहाँ पे इसका तर्जुमा होगा उन दोनों ने नाजिल किया या उतारा। अब यहाँ पे मुअन्नस होगा, यहाँ पे मुज़क्कर होगा। तुम दोनों ने नाजिल किया,
यहाँ पे उन सब ने नाजिल किया। अब उन सब के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस आपको पता है क्या करना है इसके अंदर। तुम सब ने नाजिल किया, इसका है तुमने यानी मुज़क्कर ने नाजिल किया, और ये नीचे वाले का है तुम मुअन्नस ने नाजिल किया। ओके, यहाँ पे है हमने नाजिल किया, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, कुछ भी हो, इस गिरदान को आपको याद करना है। यहाँ पे है मैंने नाजिल किया या मैंने उतारा। तो अब इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग, ये चारों मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग, आमतौर पे नॉर्मल सी बात है। तो नज़ला, नज़ला, नज़लू, नज़लत, नज़लता, नज़लना, नज़लता, नज़लतुमा, नज़लतुम, नज़लती, नज़लतुमा, नज़लतुन्ना, नज़लतू, नज़लना, नज़लना। ठीक है, समझ में आई आपको यहाँ तक? क्या लिख दिया? ये नहीं, ये तस्दीद बनाने की कोशिश की थी ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो। अरे अरे रे रे रे, गुड गुड गुड, एक मिनट, नो वरीज। वो क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी तो हो जाता है कभी कभी। ओके, ऑलराइट, अगले एग्जाम्पल कुछ करवा देता हूँ आपको, उसके बाद में। भाई आपको इंटरेस्टिंग लगा आज का टॉपिक जो है? ये वर्ड उस्मान खां बोल रहे हैं, उमर भाई बोल रहे हैं? ओके, आवाज मिलती जुलती सी लग रही है। क्या हो रहा है ये? तो अगला एग्जाम्पल है आपके लिए सदका। सदका का मतलब होता है, क्या होता है? नहीं, वो अलग होता है। यहाँ पे है सच बोलना। सच बोलना, या तो ये पेन को कहीं से, ओके, सच बोलना। दूसरा तो सदका, सदका, सदकू, जैसे ही मैं कोई वर्ड लिखूं उसकी गिरदान करना शुरू कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। सदका, सदका, सदकू, सदकत, सदकता, सदकत, सदकना, सदकता, सदकतुमा, सदकतुम, सदकती, सदकतुमा, सदकतुन्ना, सदकता, सदकना, सदकतू, सदकना। अगला वर्ड है कज़बा। उल्टा इसका क्या मतलब होता है? कज़बा का उसने झूठ बोला। तो कज़बा, कज़बा, कज़बू, ती, कज़बना। एक सोफिया को ही आया, बाकी किसी को नहीं आ रहा, क्या बात है? ओके, लौटने को अरबी में बोलते हैं रजा। क्या बोलते हैं? लौटना।
तो ये आप आज एक 4-5 एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ, ये तो ज़्यादा है बल्कि, लेकिन इनमें से अभी इसको आप ट्राई करें। इनमें से कम आज 5 को आप ट्राई करेंगे, अपनी कॉपी में गिरदान बनाएंगे उसकी। वर्ड आपके पास ज़लमा। ज़लमा का माना होता है जुल्म करना। बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है, नहीं आ रहा है क्या आपको? ज़लमना सुना आपने कुरान के अंदर? ठीक है, ज़लमना यानी हमने जुल्म किया। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब हमने जुल्म किया, अनफुसिना हमारी जानों के ऊपर। रज़ाका, रज़ाका का माना क्या होता है? रिस्क देना। रज़ाका, रज़ाका उसने रिस्क दिया। अल्लाह कहता है रज़कना, हमने रिस्क अता किया। हमने जुल्म किया। अच्छा, मैंने जुल्म किया, ज़लम तो। अच्छा, नमाज के बाद में अतहियात और दुरूद के बाद में दुआ क्या पढ़ते हैं हम? अल्लाहुम्मा इन्नी। ओके ओके ओके, अल्लाहुम्मा का मतलब क्या है? ए अल्लाह। इन्नी का मतलब? बेशक मैंने। पता है ना आपको सारे वर्ड, इन्ना प्लस या साकिन। ज़लम तू, ज़लम तू का माना क्या होता है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम तू, मैंने जुल्म किया किस चीज पे? नफ्सी, मेरे नफ्स पे। नफ्सी। अरबी आ गई आपको? मुबारक हो, अरबी आ गई आपको, मुबारक हो, आ गई। अभी बहुत दूर हो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, बहुत जुल्म भी किया तो जुल्मन कसीरा किया। वला यगफिरु ज़ुनूबा, अब ये जो वला है ना, वला यगफिरु, अब ये जो यगफिरु है ना, ये है क्या? ये फेल मुजारे है। वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, सिवाय। हाँ, जुल्मन कसीरा है, ये एक रूल है, ये आप अभी फेल के अंदर ही पढ़ेंगे। जुल्मन और कसीरा दोनों हालत नसब में है। क्यों है? किसी फेल को किसी फेल की वो ताकीद बयान करता है किसी फेल के बारे में, वो आप रूल पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। तो नफ्सी का मतलब मेरी जान। तो अल्लाहुम्मा इन्नी, अब आप कुरान ये जो पढ़ोगे नमाज के अंदर दुआ, तो आपके अंदर खुलूस होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है अल्लाह। वला यगफिरु ज़ुनूबा, और मेरे गुनाह कोई माफ़ नहीं कर सकता, इल्ला अंत, सिवाय तेरे। इल्ला अंता, इल्ला अंता, वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली, तो तू मुझे माफ़ कर दे। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तेरे पास की मग़फ़िरत से तू मुझे माफ़ कर दे। ओके,
तो आगे बढ़े। यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा था मैं, रज़का। रज़कना, रज़कना का माना क्या होता है? हमने रिस्क दिया, हमने अता किया। तो लिख देता हूँ यहाँ पे रज़कना। आपको अब याद आना चाहिए जैसे जैसे आप कुरान पढ़े। अगला एग्जाम्पल आपके लिए है सजदा। सजदा का मतलब सजदा करना, सजदा करना। तो अब ये सजदा करना है। सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजतता। कितना कितना मुश्किल हो रहा है ना पढ़ना। कितना मुश्किल हो रहा है ना पढ़ना। क्यों हो रहा है? ये दाल और ता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलके पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो अरब क्या करते हैं फिर इसको, जैसे आपने अभी पढ़ा से, जय, द और ता। आपने क्या पढ़ा इसको? सजदता। क्या पढ़ा? सजदता। अरब इसको इस तरह से पढ़ते हैं। सजदता, उसने सजदा किया। सजदता, सजदतुमा। अब पढ़ो आप। सजदता, सजदतुमा, सजदतुम, सजदती, सजदतुमा, सजदतुन्ना, सजदतु। अगर आप इस तरह पढ़ें तो आसानी से पढ़ा जाएगा, और इस तरह पढ़ेंगे तो मुश्किल से पढ़ा जाएगा। तो आप कुरान के अंदर देखेंगे, रूल दिखेंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा अच्छा अच्छा ऐसे पढ़ा जाता है। नो वरीज, ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ें। ओके, आगे क्या बढ़े? हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। आगे का आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, कुछ आपका दिमाग दौड़ाता हूँ, दिमाग चलाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने पढ़ा दखला, दखला। क्या पढ़ा? अब एक वर्ड है से मीम आइन। पक्का समा होगा। अमीला, समीआ, आमिला, आमिला, आमिलू, आमिलत, आमिलता, आमिलना, आमिलता, आमिलतु, आमिल। तो इसके लिए अलग गिरदान होगी। सेम ही गिरदान जिसके अंदर जो ऐन कलीमा है उसमें लाम आ जाएगा। सेम गिरदान, लेकिन ये हम कल अगर थोड़ा सा कर लेंगे ना, कल अगर इसका एग्जाम्पल, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। और फिर इंशाल्लाह इस ज़बर के साथ में कुछ वर्डों में पेश भी आता है, लेकिन वो कम इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे वर्ड आपके सामने करूमा। करूमा, करूमा का माना क्या होता है? उस वो बाइज्जत हुआ, वो बाइज्जत हुआ। कर्म करने वाला करीमुन, ठीक है। वो बाइज्जत हुआ, तू बाइज्जत हुआ। करुमा, करुमा, करुमत, करुमू, कर। हाँ, तो यहाँ पे देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जेर चेंज हो गई और पेश चेंज हो गई। बाकी गिरदान सेम रहेगी, कोई मसला नहीं है। फा का जो फा ऐन लाम का जो ऐन कलीमा है ना, ये ऐन कलीमा, इसको बोलते हैं ऐन कलीमा की तब्दीली, यानी ऐन कलीमा पे जेर, ऐन कलीमा पे जबर, ऐन कलीमा पे पेश। तो अगर आप कल हमने ये कंप्लीट कर लिया तो इंशाल्लाह हम कल जुमला फेलिया करेंगे, और
हमारा टेस्ट कब होता है इंशाल्लाह? कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। आप तैयारी करें, हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए। और देखो, मैं यही चाहता हूं कि टेस्ट हो तो क्लास इफेक्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। तो हालांकि आपका ये जो माजी है ये हो चुका है, लगभग हो चुका है। यानी माजी के बारे में अब जो कुछ रूल है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, देखो मैं बता देता हूँ अब क्या क्या है। पहले तो ये फा का एन कलीमा और लाम कलीमा पे जबर और जबर आई आज। अब जेर और पेश की बात करेंगे कल। ठीक है, बदलेगा कुछ नहीं, बस कुछ एग्जाम्पल के साथ रिपीटेशन अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कर ले। बुक के अंदर एग्जाम्पल है बहुत सारे, तो आप खुद भी कर सकते हो। फिर आएंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे, मुरक्कब बनाने, जुमला फेलिया। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा रूल वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। एक्स्ट्रा रूल आएंगे कुछ बीच में जो उनकी बात करेंगे। इसके बाद में हम फेल लाजिम और फेल मुतद्दी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर हाँ, आखिरी चीज़ हम पढ़ेंगे फेल मजहूल। फेल मजहूल क्या होता है? मजहूल का माना क्या होता है? हाँ, हिंदी वाला, उर्दू वाला, कुछ भी समझ लो आप। नहीं नहीं नहीं, और दिमाग लगाएं कुछ। कुछ और थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन द सेंस मैंने मारा, नहीं नहीं, नो वरीज, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने मारा और मुझे मारा गया। अब मुझे मारा गया में फेल गायब है, देखो फाइल गायब है, फाइल। मुझे मारा गया, मारा किसने? हाँ, मैंने मारा, यानी मारने वाला तो मैं ही था यहाँ पे। मुझे मारा गया, इसमें तो मैं मफूल हूं और मुझे कोई पीट के गए, यानी फेल फाइल जो है वो मजहूल है, यहाँ पे है ही नहीं, मौजूद नहीं है, गायब है। तो यहाँ पे क्या रूल होते हैं? जी जी, बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो उसके लिए फेल मजहूल पढ़ेंगे ना हम। कतबा मैंने लिखा, कुतिबा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा फर्ज किए गए हैं, कतब किए गए हैं, लिखे गए हैं। लिखने वाला कौन है? गायब है लिखने वाला यहां से। कतबा का माना होता है मैंने लिखा, हमने, उसने लिखा। कतब तू यानी मैंने लिखा। यहां पे आ रहा है कुतिबा। कुतिबा का माना होता है लिखा गया, लिखा गया। तो ये क्या होता है? ये फेल मजहूल में होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नो वरीज, हम पढ़ेंगे। खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमजोर पैदा किया गया। पढ़ा आपने? ठीक है, तो इसी तरह आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो आज का मीनिंग याद कर लें। एक तो मैंने फ़ा बताया था। फ़ा का माना क्या होता है? तो इज़ा का माना क्या होता है? जब। इज़ा का माना होता है जब। तो ये सारे वर्ड आएंगे, अब माजी में आएंगे, इस्तेमाल होंगे। तो याद करें ये वर्ड इंशाल्लाह।
ये ज़रूर बिल ज़रूर आपके बीच बीच में आते रहेंगे। और फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब जुमला इस्मिया जुमला फ़ेलिया पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना, जुमला फ़ेलिया को मनफी बनाना, जुमला फ़ेलिया में ताकीद पैदा करना, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, इंशाल्लाह। ओके, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेल माजी के बारे में बात की है और फ़ेल माजी की गिरदान हमने बनानी सीखी है। अब आपको कोई फ़ेल दे दे तो आप उसकी गिरदान बना सकते हैं। तो आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप कुरान के अंदर से 5 आयतें ऐसी ढूंढ के लाएंगे जिनके अंदर फ़ेल माजी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 5 आयतें कुरान के अंदर से ढूंढ के लाएंगे जो जिनमें फ़ेल माजी इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो आज की मजलिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं इंशाल्लाह।